नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कर्क लग्न के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहे। देखिए, जो महीने का हेडिंग लिखा है इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। 22 अगस्त से 14 अक्टूबर तक हो सकता है स्पाउस आपके साथ लड़ने भी लगे। 14 अक्टूबर तक वो चित्र रहेगा, उसके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। और स्पाउस मतलब ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए सवाल है कि आपके बीवी के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है उसमें। अब 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का जो टाइम है उसमें आपके बच्चे क्या चाहते हैं ये आपके समझ में नहीं आएगा, या आप जिससे प्यार करते हैं उनकी उनकी मूव आप नहीं समझ पाएंगे, वो लोग क्या उनके दिमाग में चल रहा है। देखिए, इस महीने में प्लस पॉइंट में एक बात है कि आप आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे। कहीं कुछ दरार है उसमें, कुछ भाई बहन है, पड़ोसी है, हो सकता है सोसाइटी का कोई मीटिंग अटेंड करना पड़े इस समय में 4 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। काम धंधे में आपकी ताकत बरकरार है और 28 अगस्त से 29 अक्टूबर तक, मतलब इस महीने में सितंबर या अक्टूबर में आपको प्रमोशन मिल जाए, ये संभावना भी 100% है। मतलब ये काम धंधे के लिए घर में आग लगी पड़ी है, स्पाउस के हेल्थ का और वो प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर बहुत अच्छी पोजीशन है। केतु मंगल की युति है। गणेश उपासना करिएगा, गणेश मंदिर से होकर ही ऑफिस जाएं तो अच्छा है। 1.5 महीने तक घर में जो अशांति है ये मंगल की वजह से। और ये 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक घर के अंदर कहीं ना कहीं ये मंगल एनर्जी के साथ तो है जरूर, लेकिन केतु के साथ है। मंगल योग कारक है आपके लिए, फिर भी बोल रहा हूं मैं, गणेश मंदिर से होकर जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसके पहले देखिए इसमें हेडिंग को एक बार समझ लीजिएगा, केयरफुल फॉर स्पाउस हेल्थ। ये 14 अक्टूबर तक हो सकता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस के साथ भी झगड़ा हो सकता है। और स्पाउस के साथ का झगड़े का जो टाइमिंग है वो 22 अगस्त से 14 अक्टूबर तक का है। या तो स्पाउस बीमार हो जाएगा या झगड़ पड़ेगा आपके साथ। बच्चों का माइंड में क्या है ये आप 3 नवंबर तक समझ नहीं पाएंगे 15 अक्टूबर से। अब वो हो सकता है आपके खिलाफ भी होने लग जाए, ऐसा भी आपको लगेगा। और भाई बहन के साथ का रिश्ता इंप्रूव करिए। ये केयरफुल की तारीख ठीक तरह से लिख लो, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसमें बताता हूं मैं आपको भी। देखिए 1 और 2 तारीख, दोज हु आर जॉबलेस। अब यहां तो बहुत लोग लिख देते हैं हमको कि भाई हमारे पास काम धंधा नहीं। तो 1 और 2 तारीख ऐसा है कि लग्नेश दशम में है, पिता के साथ के रिलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे। काम धंधा नहीं है उनको, काम धंधा भी मिल जाएगा। 1, 2, 28, 29 मैच लिखा है। मेष में चंद्र है, लग्नेश आपके दशम में, काम धंधे के लिए बेस्ट है। अब 3 और 4 तारीख ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। आप दोस्तों के साथ अपने आप को फाइंड करेंगे। शेयर बाजार में जिनका इन्वेस्टमेंट है उनके लिए 3 और 4 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट वालों के फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 11वां स्थान पावरफुल हो रहा है। दोस्तों के साथ एंजॉय करें, बड़े सपने देखें, बहुत फ्यूचर का मूव आप और डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहां सक्सेस मिला है आपको 1 और 2 तारीख को। बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिला 1 और 2 को। 3 और 4 को आप उसका यूज करने की कोशिश करेंगे, आगे ड्रीम देखेंगे। 5 तारीख को एक्सपेंसिव है, 5, 6 और 7 को हमने 5 कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंसिव या फंस जाओगे ऐसा नहीं है, बट 6 तारीख को और 7 तारीख को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, सुबह 9 से 3 तक केयरफुल रहिएगा। दोपहर से चित्र बदलने लग जाएगा। दोनों वक्त आप 6 और 7 मैंने केयरफुल लिखा है, 9 से 3। इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम। कोई खर्च होगा, अचानक बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो ये डिसीजन आपको 6 और 7 को 9 से 3 में पेंडिंग रखिएगा। आपको पता है कहीं माथापुट करने में मजा नहीं है तो उसको टालिएगा 6 और 7 को। अब आगे चलते हैं 8 तारीख और 9 तारीख। एक तो ब्राह्मण राशि भावनाशील मोक्ष त्रिकोण की, और भावनाओं में बहोगे आप 8 और 9 को। यू आर वेरी सेंसिटिव, इस बात का आपको एहसास होने लग जाएगा 8 और 9 को। 8 और 9 अच्छा है, अपनी गलतियां कहां होती है इसको स्टडी करने का टाइम।
गिव दिस टाइम, बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे आप 8 और 9 को। अब 10 तारीख और 11 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट दिन है फाइनेंस के हिसाब से। 10 और 11 फाइनेंस के लिए बेस्ट है। 10, 11 और 12 अक्टूबर भी लिखा है मैंने। 12 अक्टूबर को शाम को 6 बजे के बाद चित्र बदलेगा। इस महीने में मैंने एक लिखा है कि आप भाई बहन के साथ का रिश्ते को इंप्रूव कर पाएंगे, और वो टाइम आ गया आपका 13 एंड 14 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 6 PM के बाद का 13 एंड 14 अक्टूबर यू शुड ट्राई टू क्या बोल सकते हैं, इंप्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स। भाई बहनों के साथ कुछ रिश्तों में दरार है तो उसको आप कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बिगर, अपनों के बिगर जी नहीं सकते। यू आर कैंसरियन, यू नीड ऑल द पीपल, बट डाउट हमेशा होता है आपको। कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कोई मेरे बारे में ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड पर डाउट आता है उसकी हरकतें देखकर। कैंसरियन को हमेशा शक आता है। चंद्र है, चंद्र यानी भावनाएं भी हैं बट चिंताएं भी है, तो शक भी करता है कि बच्चा कहाँ है। अगर कैंसरियंस आर वेरी गुड मॉम, बच्चा लेट हो गया तो बार बार फोन करके पूछेंगे वेर आर यू, चिंता करते हैं। 13 और 14 अक्टूबर अपने भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। 10 और 11 तारीख को और 12 तारीख को आप 10, 11 एंड 12 में आपका पूरा फैमिली भी एकत्रित हुआ होगा, फूड फैमिली और फाइनेंस एंजॉय भी किया। एंड 13 एंड 14 इंप्रूव करें अपने ब्रदर सिस्टर के साथ के रिलेशंस को। 15, 16, 15 एंड 16 इज अ डे टू गेट पीस एट योर होम। आपके मन के अंदर शांति का टाइम है। 15 एंड 16 आपके मामा के साथ के रिलेशंस, ऐसे भी मैंने देखा है कैंसरियन को, माँ के बहुत भक्त है आप। वो बोलते हैं कि जन्नत का है तो अम्मा के कदमों के नीचे बोलते हैं, वो लोग है ये कैंसरियन लोग सब। ऑल कैंसरियंस आर माँ खुश तो खुदा खुश बोलते हैं। वो 17 और 18 मम्मी का आशीर्वाद रहेगा। माँ का आशीर्वाद तो होता ही है, बट माँ के साथ का आपका अटैचमेंट सबसे ज्यादा है। 12 राशि में सबसे ज्यादा ममाज बॉय ममाज गर्ल है आप लोग कैंसरियन। और एक अच्छी मम्मी भी होती है, अगर फीमेल है तो एक बहुत अच्छी मम्मी होती है। दूसरों की भावनाएं बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और आपका मन भी बहुत साफ है। तुला राशि एक चतुर्थ में इसकी वजह से। 17 एंड 18 एंड 19 कोई आइडिया भी आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके बच्चों को समझने की कोशिश करिएगा। आप जिससे प्यार करते हैं उनको समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि उनके दिमाग में क्या कारस्तान चल रहा है ये आपको 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक समझेगा नहीं, बट इसमें टाइम दे दोगे तो शायद कुछ हद तक वो लोग आपके साथ, आपका प्यार करने वाला हो या आपके बच्चे हो, बहुत हद तक वो डिस्टेंस आप कम कर पाएंगे। 17, 18 एंड 19 20 एंड 21 आपको केयरफुल रहने के लिए तारीख मैंने लिखा है। 28 सुबह 9 से 3 केयरफुल रहिएगा। 21 पर्टिकुलरली पूरा दिन ही केयरफुल रहने का है, बट 9 से 3 ज्यादा केयरफुल रहिएगा। और 21 रात को 8 बजे के बाद, 8 PM के बाद डेट बदलता है वहां तक। 21 को केयरफुल रहिएगा, मतलब डिसीजन हो सके तो टालिएगा। इस दिनों में ऑफिस जाते हैं आप 20 और 21 को, कुत्ते को कुछ खिला कर जाइएगा, अच्छा है। स्ट्रीट डॉग है तो बेस्ट है। 20 और 21 को कुछ चींटी को शक्कर वक्कर डाल सकते हो, चावल थोड़ा आटा डाल सकते हो तो बहुत अच्छा है। 28 एंड 21 को। अब 22 और 23, 22 एंड 23 विल बी द बेस्ट डे फॉर द मैरिज लाइफ। आपके स्पाउस को समझने के लिए अच्छा है। ऑफिस में भी टेम्पररी टाइमिंग आपको थोड़ा बहुत लिफ्ट भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। 22 एंड 23 विल बी द बेस्ट डे। 24 अक्टूबर आफ्टर 3:30 PM टू 9 PM तक केयरफुल ज्यादा रहिएगा। हो सके इतने डिसीजन को बहुत टालिएगा तो अच्छा, क्योंकि स्ट्रेस आने ही वाला है। एंड 25 को 8 बजे के पहले स्ट्रेस है, सुबह 2 से 8 तक में। तो 25 ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑफिस में पहुंचोगे, बाद में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं लग रहा मुझे। सुबह ऑफिस से निकलते वक्त अगर 8 बजे के पहले निकलते हो तो स्ट्रेस है,
2 to 8 AM थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा 25 को। आप घर पे होंगे बट स्ट्रेसफुल है ये। स्पाउस से झगड़िएगा नहीं और कुछ दूसरा बात तो इसमें हो नहीं सकता। 26, 27, 26 एंड 27 कोई आपको ट्रिप ट्रैवलिंग दे सकता है। इट मे कनेक्ट रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग। नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। और अगर उम्र बड़ी है तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। कोई शेयर बाजार में रिलेटेड लोग हैं उनके लिए 26 और 27 कुछ नई आइडिया के लिए। शेयर मार्केट वालों के लिए 26, 27 भी आप लिख सकते हो। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। 26, 27 आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए कुछ नई आइडिया आप क्लिक कर पाएंगे 26, 27 को। कोई मार्केट की मूव आपके समझ में आ जाएगी। 28, 29 काम धंधे के लिए, जॉबलेस है उनके लिए बेस्ट है। फॉरेन से बहुत लोग कॉल करते हैं यार इसीलिए कि काम धंधा ट्रबलस है। कर्क लग्न है तो आपका 1, 2, 28, 29 तारीख का इंटरव्यू का डेट रखो या ढूंढो तो ये आपकी सक्सेस बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्मस्थान में ऑलरेडी राहु आया भी है। ये आपको इस साल अच्छी जगह पहुंचाने के चक्कर में है। 28 एंड 29 द बेस्ट। 38 एंड 31 विल बी द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। जेब में पैसा होगा। फूड, फैमिली, फाइनेंस की बात छोड़ दो, ये दोस्तों के साथ कुछ प्रॉपर्टी की चर्चा भी करते होंगे, कुछ नया घर भी लेंगे या नए घर में मूव होने का भी टाइम। गुरु की आपके कर्मस्थान पर आस्पेक्ट है। मंगल केतु का योग चतुर्थ में बना, ये एक माइनस पॉइंट है। बट 38 एंड 31 शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेस्ट है। अब देखें इस चीज को, ये गज केसरी योग की तारीख है और ये एक भी तारीख इसमें केयरफुल तारीख में नहीं होगी, क्योंकि केंद्र में ही है चंद्र गुरु का। ये सभी तारीख अच्छी है आपके लिए। कुछ पैसा किसी से मांगना चाहते हो तो भी बेस्ट दिन है। पैसा मांगना है किसी से तो 20 और 21, 28 अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर ये उधार मांगने के लिए बेस्ट है, वापस मांगने के लिए नहीं। एक बार दे दिया तो फिर वापस मांगने के लिए ये तारीख नहीं है, बट किसी से उधार मांगना है, क्रेडिट, तो 20, 28 एंड 21 विल बी द बेस्ट। चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का तारीख है, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ऐसा नहीं। बट देखिए ये तारीख में से पर्टिकुलरली 10 तारीख अच्छा लिखा है मैंने। चंद्र शुक्र की युति है धन स्थान में। 1, 10 और 24 लिखा है। अगर प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है 1, 10 और 24। जॉबलेस लोग के लिए बताया मैंने। बिजनेस के लिए यस, कर्मस्थान का गुरु आपका कोई नया बिजनेस शुरू करवा सकता है। शत्रु पर राहु कर्मस्थान का है, आपको अच्छी जगह ये पहुंचाएगा बिजनेस या जॉब के लिए। हेल्थ के लिए केयरफुल, मैंने पहले भी बताया। 20 और 21 को, 20 के लिए सुबह 9 से 3 बोला मैंने, और 21 को शाम को 8 बजे के बाद ज्यादा केयरफुल रहना है। मतलब झगड़ा वगड़ा केयरफुल 8 से 21 का बाद में का, रात को 8 बजे की बात किया मैंने 21 को। 24 और 25 स्ट्रेसफुल है आपके लिए, उसको भी केयरफुल रहिए। उसकी भी तारीख बताया मैंने। 24 का 3:30 PM के बाद का टाइम, मतलब उसके पहले काम कर लेने की कोशिश करिएगा। और 25 का सुबह 2 से 8 AM का टाइम है, जो थोड़ा रिस्की है, तो कोई ये तो तब आप ऑफिस में नहीं, घर पे ही होंगे। मैरिज के लिए नो, आई सेड। स्टूडेंट के लिए बेस्ट बोला मैंने 26, 27। प्यार करते हैं उनके लिए तारीख बताया। शेयर मार्केट का 3, 4, 30, 31 और 26, 27 बेस्ट है। इसमें रोकड़ा करना हो तो 10 और 11 और 12। फूड, फैमिली, फाइनेंस 10, 11 और 12 मार्केट में से बेच के निकलना हो आपको, फिर से लेने की बात और अलग है, पर ये निकलने के लिए, बुक करने के लिए प्रॉफिट 10th, 11th एंड 12th विल बी द बेस्ट। इस महीने में पितृपक्ष है। ये पितृपक्ष 29 सितंबर से, गए महीने से शुरू हो गया। ये 14 तारीख तक है। पितृ कार्य करने के लिए द बेस्ट टाइम। आपके कुंडली में कहीं भी राहु है किसी ग्रह के साथ, और आपको महसूस होता है जैसे 4th हाउस में राहु हो, आपका घर नहीं बन रहा है। अष्टम में राहु है, आपका स्पाउस वाइन का शौकीन। 12वें में राहु है, विवाह के लिए अच्छा बात नहीं माना जाता। सप्तम का राहु है, कंट्रोवर्सी है मैरिज लाइफ के लिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और किसी ग्रह के साथ अगर राहु स्थान में बैठा हुआ है
तो पितृ पक्ष में पितृ पूजा करा सकते हैं, अगर आप कराना हो तो बेस्ट टाइम है 29 सितंबर टू 14 अक्टूबर। और इस महीना में नवरात्रि प्रारंभ होगी 15 अक्टूबर से, यहां खत्म पितृपक्ष और नवरात्रि शुरू 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। इसमें कन्या भोजन करवाइएगा। अगर जन्म का शुक्र अगर आपका खराब है तो, कन्या राशि में है समझो, या नवमांश में कन्या राशि में है तो कन्या भोजन करवाइएगा तो बहुत अच्छा है। या माता जी के भक्त है तो अच्छा ही। ऐसे माँ का आप पर, आपकी मम्मा का ही आप पर बहुत वरदान कृपा है मम्मा की आपका। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। इन शॉर्ट बोलता हूं मैं आपको, स्पाउस के साथ का झगड़ा 14 अक्टूबर तक टालिएगा, 22 अगस्त से 14 अक्टूबर तक। बाद में बच्चों को टाइम दीजिएगा फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 3 नवंबर। और अक्टूबर महीने में भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।